हेलो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2022 का सामान्य अध्ययन का पेपर है जिसको मैं कराने जा रहा हूँ। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलें। पहला क्वेश्चन है सोचिए 1 को सोचिए 2 से सुनित कीजिए। इसमें कमेटी और उनका ईयर पूछा गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल एम सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1988। तो इसमें सारे जो हैं एक दूसरे से मैच हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में और पीके थुंगन समिति 1988 में। आप इसकी व्याख्या नीचे देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में आते हैं। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोएथेन DDT एक क्या है? यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसकी व्याख्या है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन एक अजैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL इंडिया लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, के द्वारा किया जाता है। यह ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता। इस श्रेणी के प्रदूषकों में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है जनजाति और राज्य। कोरिया जनजाति उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यान्दी राजस्थान, पालियन तमिलनाडु। तो इसमें केरिया उड़ीसा और पालियन तमिलनाडु 1 और 4 सुमेलित है, कुकी और यान्दी सुमेलित नहीं है। कुकी जाति आपकी असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में पाई जाती है और पालियन जो है वो तमिलनाडु में, यान्दी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बी, परमाणु ऊर्जा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुसुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। इसका आप व्याख्या देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? तो ऑप्शन सी होगा, लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा में से की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। प्रश्न 7वां देखिए। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप इसके बारे में भी देखते जाइए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2024 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर को लेकर। हम 8वें क्वेश्चन में आते हैं। श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से मिलाना है हमें। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संस्कृति जो है वो संबंधित है इंदौर से, शासन संबंधित है बड़ोदरा से, और सामाजिक पहलू संबंधित है तिरुपति से, और नगरीय पर्यावरण संबंधित है भोपाल से। इसकी आप व्याख्या नीचे देख सकते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। चौथा, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। तो इसका जो उत्तर है इसमें कोई भी नहीं बताया गया है, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटे फॉर्म सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियाँ आती हैं। प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियाँ आती हैं जो सीधे किसानों को नकद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे LPG सिलेंडर पर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 और 4 असत्य है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फॉर्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं, परंतु ऐसे किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और जो सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हो तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल ना हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्सों के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए S&D बॉक्स के तहत छूट प्राप्त है, इसलिए कथन 3 भी असत्य है और इसमें दिया गया है नोट। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था। चलिए प्रश्न नंबर 10 में आते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण या परिरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था। ये 1986 में पारित हुआ था, आप सभी को पता होगा।
वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण के सम्मेलन में जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ये वाला आप याद रखिएगा, 1972 में यह स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने भाग लिया था। के आलोक में पर्यावरण संशोधन 1986 को पारित किया गया। प्रश्न नंबर 11, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी थी? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सामिया सुलू हसन बनी थी। प्रश्न नंबर 12 में आते हैं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। एक बार आप 12वें प्रश्न को फिर से पढ़ लें। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत, जो हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी, उसकी बात हो रही है, स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न, सूर्य की ऊर्जा से कौन सा उत्पन्न नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। 13 में आते हैं प्रश्न नंबर 13, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 49/114 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। प्रश्न नंबर 14 देखिए, अनुसूची के विषय में बात करते हैं, अनुसूची और उसके विषय। तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं और 8वीं। 8वीं में आप सबको पता होगा, 8वीं में भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं दे रखी हैं। 8वीं में भाषाएं, तृतीय में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, चतुर्थ अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, और 7वीं अनुसूची राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन। इसकी आप व्याख्या भी दे सकते हैं। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, चतुर्थ अनुसूची राज्य संघ के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन, 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, 8वीं अनुसूची भाषाएं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जामनगर में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कथन और कारण। अभी कथन ये रखा है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण आर, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संविधान ऊर्जा प्रदान किया है। तो इसका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, व्यक्ति और उनका संबंध। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे? MS स्वामीनाथन का संबंध आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से हो जाएगा। वर्गीस कुरियन का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। मोरारजी देसाई का संबंध आपका हो जाएगा बैंक सामाजिक नियंत्रण से। और LK झा का संबंध आपका हो जाएगा आर्थिक प्रशासन सुधार से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 वेन हुआ करती थी। 1 और 2 दोनों सही हैं, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 19वें में आ जाते हैं, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? तो सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति या लोकेशन। तो दूध सागर आपका गोवा में हो जाएगा, बरकाना आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बरकाना आपका कर्नाटक में हो जाएगा, खंडार आपका उड़ीसा में हो जाएगा, और पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडार उड़ीसा और पलानी हिमाचल प्रदेश। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। आइए देखते हैं किससे संबंधित है। बी, जनसंख्या से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारण है? यह छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक रूप का है जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन आपका हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। इसी तरह आपका इजराइल में ऑपरेशन चला था अजय, याद रखिएगा।
26 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, फुटपाथ विक्रेता। क्या हो जाएगा आपका आंसर? फुटपाथ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये तीन देशों में विभाजित है, सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी, ये भी सही है। आपके दोनों प्रश्न, दोनों दिए हुए कथन सही हैं। इसमें हो जाएगा बोथ 1 and 2 और राइट। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है और ये ज्वालामुखी के निक्षेप से बना था। अब हम इसमें आ जाते हैं, अधिकारी और उनके कार्य। पहला कह रहा है तलार। तलार किससे संबंधित था? तलार संबंधित था राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकोल संबंधित आपका ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी से। सहसाधिपति आपका संबंधित था चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। डी, बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक था, गॉड ऑफ ऑक्ट्रॉय। क्वेश्चन 29, भारत में किस धर्म समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जैन। जैनों का भाग सर्वाधिक नगरीय है। क्वेश्चन नंबर 30, विधानसभा के 2022 में जब विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, वो पूछा गया इसमें। तो इसमें हो जाएगा रमेश तावड़कर। तो रमेश तावड़कर कहाँ नियुक्त हुए थे? तो रमेश तावड़कर गोवा में नियुक्त हुए थे। कुलतार संधवान पंजाब में नियुक्त हुए थे। टी सत्यव्रत मणिपुर में नियुक्त हुए थे और रितु खंडूरी उत्तराखंड में नियुक्त हुई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनसंख्या के हिसाब से हमें इन्हें लगाना है। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा। 2 1 4 3 2 1 4 3 तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता की थी, खाली यही सुमेलित है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा GS दुर्रे ने। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीन मूर्ति भवन को। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कोचीन पहला हवाई अड्डा बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाली। क्वेश्चन 37, कौन सा एक सही सुमेलित है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, जबकि सर्ववर्मन का अरसीगढ़ का ताम्रपत्र है। क्वेश्चन नंबर 38, क्रांति और उनसे संबंधित व्यक्ति या उनसे संबंधित गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी गोल्डन क्रांति संबंधित हो जाएगी बागवानी एवं शहद से। ग्रे रिवोल्यूशन आपकी संबंधित है उर्वरक फर्टिलाइजर से। पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन आपकी संबंधित है तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति आपकी संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। नीचे आप देख सकते हैं गोल्डन क्रांति बागवानी, ग्रे उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम और कुछ अन्य। नीली मछली, भूरी क्रांति चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पाद, झींगा उत्पादन, सिल्वर क्रांति कपास, लाल क्रांति मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन में। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय में पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसमें हो जाएगा चोओ और लोहत्से। 1 और 2 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च, रूपांतरित स्टार्च। इसका होगा रूपांतरित सेल्यूलोज। निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है इसको। जिसको अब आप देख सकते हैं, सकरखेड़ा की युद्ध 1724 ईस्वी में, बेदरा का 1759 में, पोर्टोनोवा की युद्ध 1781 में और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित? तो कतरनिया घाट हो जाएगा आपका। कतरनिया घाट 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में, चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो रूर आपका हो जाएगा जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सुल्तानगढ़ी भवन और उनके निर्माण का सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? लाल महल, कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना, इल्तुतमिश, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जमात खाना अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। लाल महल आपका बलबन ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसकी व्याख्या नीचे दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। तो चीज़ को सूची 2 से मिलान करना है। आवासीय क्षेत्र को एरिया क्षेत्र और नॉइज़ लेवल, तो आपका रेजिडेंशियल एरिया है तो आपका 55 dB हो जाएगा, और साइलेंट शांत क्षेत्र है तो आपका 50 dB हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपका 70 dB हो जाएगा। कॉमर्शियल एरिया व्यापारिक क्षेत्र आपका 65 dB हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। सोचिए को सूची 2 से मिलाइए। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु, तो प्रशांत महासागर का आप सबको पता होगा मैरियाना ट्रेंच है, तो एक 3 हो जाएगा। हिंद महासागर का देखेंगे तो हम सुंदर ट्रेंच हो जाएगा। अटलांटिक अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को देखेंगे, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको हो जाएगा, और आर्कटिक का मेलॉय गर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका सही है। A3 B4 आर्कटिक मेलॉय गर्त, हिंद महासागर सुंदर गर्त और अंध अटलांटिक प्यूर्टो रिको गर्त। वर्ष 48 क्वेश्चन, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो हो जाएगा आपका चाइना। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है रेनफॉल। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। अभिकथन, कारण गर्मियों में ये शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और 2 दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आगे